हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप कि आपका होली फीवर जो है अब तक उतर चुका होगा और आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई पर वापस से लौट चुके होंगे। मैं हूं प्रखर और आपका नीति एजुकेशनल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में माउंटेन पासेस एंड दी वॉल्केनोस को डिस्कस किया था। उसी तरह हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं जो कि हमारे ज्योग्राफी का एक अहम हिस्सा है। और हमें घूमने का इतना शौक रहता है तो हमें थोड़ा सा जानना भी चाहिए कि क्या है माउंटेन्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये किस तरह से बनते हैं। इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया के बारे में। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स जो हैं बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से बनते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज जो हम लोगों ने कई सारी पढ़ी हैं इनके फॉर्मेशन के लिए, तो इनका जो मूवमेंट है प्लेट बाउंड्रीज के आसपास और डिफरेंट मोस्टली प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ये बनता है। किस तरह की प्लेट्स होती हैं हम लोग ये जानेंगे। कन्वर्जन प्लेट होती है, डाइवर्जन प्लेट होती है एंड दी ट्रांसफॉर्म प्लेट्स होती हैं। कन्वर्जन प्लेट्स क्या होती है? जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, जो हैवियर प्लेट होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे सब्डक्ट हो जाती है और जो लाइटर प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है और इसकी वजह से हम लोगों को फोल्ड माउंटेन दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा जो हिमालयाज है वो इसी का ही एक सबूत है। उसके बाद डाइवर्जन प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उन्हें कहते हैं डाइवर्जन प्लेट, और जो प्लेट्स एक दूसरे के आपस में रगड़ खाती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो माउंटेन्स पीरियड रहे हैं, कब कब माउंटेन्स बने थे और किस तरह के माउंटेन्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमें थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल की तरफ भागना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो उसे हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है हमारे पास सुपर इयॉन, फिर आगे चलते हैं तो उसे हम लोगों ने इयॉन में बाइफरकेट किया हुआ है, फिर एरा, पीरियड, इपॉक एंड दी एजेस। इस तरह से हमने पूरे अभी तक अपनी जो अर्थ की हिस्ट्री रही है उसे इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे मूव करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात करी, बेसिस ऑफ ऑरिजिन पे हम उसे बाइफरकेट करेंगे और दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के तौर पे हम उन्हें अभी आगे देखेंगे। बेसिस ऑफ ऑरिजिन में देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन माउंटेन होते हैं, कैलिडोनियन होते हैं, हर्शिनियन एंड दी अल्पाइन। ये चार माउंटेन बिल्डिंग पीरियड्स रहे हैं हमारी पूरी अभी तक अर्थ की हिस्ट्री में। उसके बाद बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं एंड दी रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, जो कि एंड पहले काफ़ी टाइम में एक्टिव थे, वो मतलब ऊंचे ऊंचे थे, बट आज के टाइम में उनका इतना ज़्यादा इरोशन हो चुका है कि वो एकदम ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। ये है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक तरीके से पार्ट हम लोग कह सकते हैं। और ये प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, जैसा कि हमने बात किया कि चार तरह के माउंटेन बिल्डिंग पीरियड्स होते हैं, उनमें प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्शिनियन एंड दी अल्पाइन माउंटेन। इसी के साथ हम लोग देखेंगे जो अल्पाइन वाले होते हैं वो अभी काफ़ी नए हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं टर्शरी पीरियड में ही फॉर्म हुए हैं, और उनमें हिमालयाज जो हैं इनका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारा कहते हैं प्री कैम्ब्रियन माउंटेन के जो पार्ट्स हैं उनमें ये कब बना है, ये इस टाइम में कि हेडॉन, आर्कियन एंड प्रेटरोजोइक पीरियड में जो बने हुए थे वो हमारे प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे और ये देखेंगे हमारे कैलिडोनियन माउंटेन्स जो हैं वो सिल्यूरियन एंड डिवोनियन टाइम जो रहा है उसके जो लेट सिल्यूरियन और अर्ली डिवोनियन के टाइम पर वो फॉर्म हुए थे। उसके बाद हर्शिनियन माउंटेन की ओर चलेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन जो टाइम रहे हैं ये बेसिकली कार्बोनिफरस पीरियड के रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे इनकी बाउंड्रीज पर ये माउंटेन्स हमें बनते दिखाई पड़े थे। उसके बाद ये मतलब हर्शिनियन माउंटेन जो है वो कार्बोनिफरस और पर्मियन के टाइम पे हमें दिखाई पड़े थे, और उसके बाद जो अल्पाइन माउंटेन्स हैं वो आज के टाइम में टर्शरी माउंटेन पीरियड जो है उसमें ये फॉर्म हुए हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन से हमारे माउंटेन्स हैं। बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो माउंटेन्स हैं जिसे हमने बात किया प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, इनमें क्या चीज़ें हैं आइए देख लेते हैं।
प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स जो हैं दैट वर फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन ईयन एंड अबाउट 4.6 बिलियन टू 4.4541 मिलियन ईयर्स अगो, और this was the earliest period of the earth history and the most of the mountain from this time have been eroded and transformed due to weathering and erosion and tectonic activity. So जैसे कि हमने वही बात की कि काफ़ी पुराने रह चुके हैं और आज के टाइम में इनमें जियोलॉजिकल प्रोसेस इतना ज़्यादा हुआ है, जैसे कि हमारा अरावलीज है, ये भी फोल्ड माउंटेन ही रहा है, बट आज के टाइम में इतना इरोजन होने के बाद ये आज एकदम से ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। और थोड़ी हमारी भी देन रही है कि हम लोग जो इतना माइनिंग करते रहते हैं, तो इसी के साथ हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी शुरू करी हुई थी, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा हुआ है कि प्रोटेक्ट अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आज के टाइम में अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने माउंटेन्स को, तो हम लोग अपने माइनिंग एक्टिविटीज़ से इन्हें टोटली ख़त्म कर देंगे। और माउंटेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लेस होती है वहाँ के वेदर के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो हमें खुद को रोकना पड़ेगा और अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। फिर मूव करेंगे कैलिडोनियन माउंटेन की ओर, और कैलिडोनियन ओरिजिनी जो रही है वो अप्रॉक्स 490 से 390 मिलियन ईयर्स के आसपास रही है। और इसका जो एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड माउंटेन, स्कैंडिनेवियन, ब्राज़िलाइड्स, अरावलीज, महादेव एंड सतपुरा इसके कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। हर्षिनियन माउंटेन, हर्षिनियन ओरिजिनी जो रही है वो हमारी अप्रॉक्स, इसे हम लोग वेरिस्कन ओरिजिनी भी कहते हैं, और ये बिल्डिंग इवेंट अकर अराउंड कार्बोनिफरस पीरियड के आसपास हुआ था, और ये 350 से 250 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वॉसगस, ब्लैक फॉरेस्ट, अल्टाई, टेंशान एंड यूराल इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए मूव करते हैं अपने अल्पाइन की ओर, जिसमें कि हम लोग रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज देख सकते हैं, और ये सबसे यंग हैं और हम लोग इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। तो ये बने थे कंसिस्ट ऑफ पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगो, मियो, प्लियो के टाइम पे, जो कि टर्शरी हमें माउंटेन कहलाते हैं, अल्पाइन माउंटेन्स भी इनको कहते हैं, और इनका जो टाइम है 65 से 7 मिलियन ईयर्स अगो रहा है, जिनमें जैसे बताया रॉकीज, एंडीज, एल्पस, एटलस, कुनलुन एंड जैग्रोस इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब किस बेसिस पे ये फॉर्म हुए हैं। फोल्ड हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, वॉल्केनिक हैं और रेसिडुअल हैं, इसे हम लोग यहाँ पर आइए देखते हैं। सो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं बेसिकली। फोल्ड माउंटेन जब, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। सो मोस्ट एक्सटेंसिव होते हैं, हाईएस्ट होते हैं काफ़ी, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं हिमालयाज में हमारी माउंट एवरेस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स के कोलाइड होने की वजह से बनती है, जैसे हमारा जो हमारा जो हिमालयाज है वो फॉर्म हुआ है इंडियन प्लेट के, यूरेशियन प्लेट के कोलाइड होने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जियोसिंक्लाइन था वो हमारा हिमालय में फॉर्म हो गया। फिर बात करते हैं, ये कन्वर्जन प्लेट होती है एज वी टॉक्ड, एंड ये दो प्लेट कोलाइडेड होंगी। उसके बाद हिमालयाज, एल्पस, एंडीज, रॉकीज इसके कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं। यूराल, अरावलीज एंड अपलेशियन हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे और देखते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स को। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं बेसिकली, एक ब्लॉक जो होगा वो या तो नीचे की तरफ धंस जाएगा या फिर ऊपर की तरफ धंस जाएगा। तो जो हमारा उठा वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं हॉर्स्ट, और जो नीचे धंस जाता है एरिया उसे हम लोग कहते हैं ग्रेबन। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। हाँ, वही मैंने बताया, जो अर्थ क्रस्ट या तो ब्रेक हो जाती है या फिर मड वर्टिकली मूव हो जाती है। सो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, वॉसगस फ्रांस में है, सिएरा नेवादा जो कि यूएसए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने दूसरे वॉल्केनिक माउंटेन्स की ओर। और वॉल्केनिक माउंटेन्स हमने अभी जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा रखा हुआ है कि किस तरह से बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। जब जो अर्थ के मैंटल से लावा इरप्ट होता है, और एक जब मान लीजिए विस्कस लावा होता है तो वो लेयर बाय लेयर ऊपर से फॉर्म हो जाता है, जम जाता है वहीं पे, और एक माउंटेन का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसकी वजह से हमें जो माउंटेन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है उसे हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। माउंट फ्यूजी जो कि जापान में है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है,
माउंट वेसुवियस इटली एंड क्रेकाटोआ इंडोनेशिया। और हमने जैसे देखा कि कहाँ बनते हैं, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज पर बनते हैं, एज वेल एज हॉटस्पॉट रीजन। हॉटस्पॉट रीजन भी क्या होता है हमने अभी प्रीवियस टॉपिक्स में बात किया है। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ लें। रेसिडुअल माउंटेन, एज वी टॉक अर्लियर, कि ये इतने पुराने हैं कि आज इनका जो वजूद है वो एकदम खत्म होने की कगार पे आ चुका है ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन एंड आर एक्टिविटीज़। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आज के टाइम में एकदम इनका वजूद जो है ख़त्म होने वाला है, जिसमें हम लोग देखते हैं अरावलीज इन इंडिया, नीलगिरी हिल्स इन इंडिया, सियरे डीला मार्केरेना कोलंबिया, स्कॉटिश हाईलैंड इन दी स्कॉटलैंड रीजन। सो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज माउंटेन वंस अ पार्ट ऑफ द लार्जर लैंड फॉर्म लाइक प्लेट्यूज एंड फोल्ड माउंटेन्स, but over the millions of years softer rock eroded and leaving behind the harder resistant rock formation। वही है कि जो हार्डर रॉक होती है वो पीछे रह जाती है और जो सॉफ्टर रॉक होती है वो टोटली इरोड हो जाती है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माउंटेन रेंजेस में, रिज में, चेन में, सिस्टम में क्या अंतर होता है। तो माउंटेन रेंजेस को देख लेते हैं। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? Mountain ranges is a series of mountains that are connected by a high ground and share common geological origin। So जो इनका जो जियोलॉजिकल origin होता है वो बेसिकली सेम होता है और जो हमें देखते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म होते हैं। एंड दी फोल्डिंग फॉल्टिंग वोल्केनिक इज अ काइंड ऑफ अ टेक्टोनिक फोर्स एंड देयर शेप में बी नॉट इक्वल। इनके शेप जो होते हैं मे बी इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट भी हो सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल है हमारा हिमालयाज, रॉकीज माउंटेन एंड दी इंडीज। एंड दी माउंटेन रिजेस क्या होती हैं? लॉन्ग, नैरो एंड हाई हिल्स होती हैं। और स्लोप जो होता है इनका वन साइड का जो रिज होता है, मतलब जैसे सपोज ये माउंटेन है तो एक साइड जो रिज होगा इसका काफ़ी स्टीप होगा और दूसरा साइड होगा वो काफ़ी मॉडरेट होगा। और कभी कभी ये सिमेट्रिकल दिखाई पड़ते हैं दोनों तरफ। और माउंटेन चेन क्या होती है? हैविंग अ पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो माउंटेन ऑफ द डिफरेंट पीरियड। सो यहाँ पे जो माउंटेन्स होगा वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे माउंटेन सिस्टम्स क्या होते हैं। माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस एंड ऑफ द सेम पीरियड। और यहाँ पे जो हमें माउंटेन्स दिखाई पड़ेंगे वो मोस्टली सेम पीरियड के ही होंगे। सो माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय वैलीज के थ्रू ये सेपरेट होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं: अल्पाइन माउंटेन सिस्टम इन यूरोप, हिमालयन इन एशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, इंडियन इन साउथ अमेरिका। सो इनमें जो है अल्पाइन माउंटेन सिस्टम यूरोप में जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं एल्पस, कार्पेंथियंस, पेरेनीज, डायनरिक एल्प। एंड हिमालयाज में हमें हिमालयाज, कराकोरम एंड दी हिंदू कुश दिखाई पड़ता है। देन कैनेडियन रॉकीज, सदर्न रॉकीज एंड दी ब्रुक्स रेंज एंड कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल एंड दी कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। फिर माउंटेन ग्रुप क्या होती है? अ क्लस्टर ऑफ अ माउंटेन, मतलब माउंटेन का एक तरीके से क्लस्टर होता है और लार्जर माउंटेन रेंज और अ सिस्टम ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द सिमिलर जियोलॉजिकल फीचर्स हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा जो है सेवरल ग्रुप ऑफ अ माउंटेन होता है एंड सिस्टम। कॉर्डिलेरा इज अ कम्युनिटी ऑफ अ माउंटेन हैविंग अ डिफरेंट रिज, रेंजेस, चेन। और हमें इसमें हर तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिसमें रिज, रेंजेस, चेन और सिस्टम का पार्ट होता है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं, आई थिंक ये, आई होप कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये कुछ ब्लरी आ रहा है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा आई थिंक समझ लेंगे। हिल्स और जो माउंटेन होता है उसमें अंतर क्या होता है हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। एक जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, हम लोग हमेशा सुनते होंगे हिल्स है, माउंटेन है, बट कंफ्यूज होते हैं कि माउंटेन और हिल्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। सो हम लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे क्या होता है दोनों में डिफरेंस। सो जनरली जो हिल्स का स्लोप होता है वो अप्रॉक्स 600 मीटर के बिलो होता है और ये जेंटल और राउंड स्लोप में होते हैं। और माउंटेन्स का जो होता है वो 600 मीटर से अबव होता है और इसका जो स्टीपर और रग्ड स्लोप हमें दिखाई पड़ता है। फॉर्मेशन क्या होता है? या तो ये इरोजन, फॉल्टिंग और डिपोजिशन से बनते हैं और ये बनते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग और वोल्केनिज्म के थ्रू। पीक क्या होती हैं? यूजुअली इनकी जो पीक होती हैं राउंड होती हैं या फिर फ्लैट टॉप। सपोज हमारी जो इसकी पीक है ये कुछ ऐसे होगी और इसकी जो माउंटेन होती है इसकी कुछ पीक्स कुछ हमें इस तरह से दिखाई पड़ती हैं एकदम शार्प।
क्लाइमेट होगा यहाँ पे होगा माइल्डर क्लाइमेट होगा, जब हम लोग कभी कभी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हिल्स की तरफ चल देते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे क्या है, कूलर क्लाइमेट होता है, समटाइम्स कभी हमें हाई हाई अल्टीट्यूड पे स्नो भी दिखाई पड़ती है। देन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा नागपुर हिल्स इन इंडिया, ब्लैक हिल्स इन यूएसए एंड द हिमालयाज एशिया एंडीज इन द साउथ अमेरिका। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमने ये देखा कि समिट एंड पीक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमें यहाँ पे एक पूरा ये हमें माउंटेन दिखाई पड़ रहा है, तो इसी में हम क्या देखेंगे, जैसे एक ये पीक है, एक ये पीक है, और एक ये पीक है, एक ये पीक है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक, हाँ ये भी एक समिट है, ये भी समिट है, और ये भी समिट है, बट इन तीनों में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग पीक के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो हमें ये वाली जो समिट है इसे हम लोग पीक भी कह सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और आगे मूव करेंगे। और हमने यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे कुछ लिस्ट डाली है चीज़ों को समझने के लिए, और हम यहाँ पे देखेंगे टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट एंड 7 समिट। सो मतलब कि हम देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और उन्हीं के हिसाब से हर कॉन्टिनेंट पे कौन कौन सी जो हाईएस्ट पीक है वहाँ की, उन्हें हम यहाँ पे लिस्ट में देखने वाले हैं। सो माउंट एवरेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एशिया में है, नेपाल एंड तिब्बत में। अकांकागुआ साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना में। देनाली माउंट मैकिनली का पार्ट है जो कि 6190 इसकी हाइट है, और नॉर्थ अमेरिका अलास्का रीजन में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका, माउंट एलब्रस यूरोप, और विंसन मैसिव अंटार्कटिका में है। हम लोग बेसिकली इन सबको तो सुनते हैं, बट इसका नाम हमें बहुत कम सुनाई पड़ता है, और अंटार्कटिका की जो है विंसन मैसिव इसका नाम है। और आई थिंक ये शायद छुप गया है, एक मिनट। माउंट कॉशियस्को इसका नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी हाइट 2228 मीटर के आसपास है। सो आगे मूव करते हैं और देखते हैं नई चीज़ों की ओर। और ये हमने यहाँ पे कॉन्टिनेंट को मैप के थ्रू समझने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ पे इनका जो प्लेस है उसे हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। सो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की तरफ से चलते हैं। तो हमारी जो नॉर्थ अमेरिका की जो देनाली है वो इस रीजन में है, अलास्का रीजन में। साउथ अमेरिका में अकांकागुआ है जो कि यहाँ पर है। फिर अंटार्कटिका मैसिव जो कि हमारा इस जगह पर है। और यूरोप में हम देख सकते हैं माउंट एलब्रस, अफ्रीका किलिमंजारो तंजानिया, एंड दी एशिया में माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, एंड माउंट कॉशियस्को ऑस्ट्रेलिया जिसकी एलिवेशन है 2228 मीटर। सो आगे मूव करेंगे और देखेंगे दूसरी चीज़ों की ओर। यूरोप के माउंटेन्स की ओर हम लोग भी बात कर लें कि यूरोप में कौन कौन से माउंटेन्स हैं जिन्हें हम लोग अक्सर अपने मैप में कहीं देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यूरोप का मैप काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता है, फिजिकल मैप भी, और एटलस में भी समटाइम्स हमें खोजने में उससे दिक्कत होती है। सो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे पेरेनीज माउंटेन है, माउंट ब्लैंक 4807 है इसकी, एपनीज माउंटेन्स हैं, एल्प्स हो गए, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कारपेंस की तरफ, बाल्कन्स और माउंट एलब्रस हो गया, और हम यहाँ पे देखेंगे कोला पेनिनसुला। अरे इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक टाइम पे रशिया और यूएसए में छिड़ी हुई थी स्पेस वॉर। सो स्पेस वॉर में तो यूएसए जीत गया, बट उसके बाद रशिया ने ये ठाना कि हम ज़मीन के नीचे भी डिग करेंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे रशिया ने यहाँ पे डिग करना शुरू किया, और उन्होंने बाद में देखा कि हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो हमारे मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो उससे फिर पता चला, आगे फर्दर रिसर्च वगैरह करी गई कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और 32 मीटर के आसपास 1 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाता है। और इसी के साथ हम इसे एक दूसरे टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच में छिड़ी हुई थी स्पेस वॉर, और उसके बाद जब ये स्पेस में पहुंच गए फर्स्ट, तो इन्होंने सोचा कि हम अर्थ के अंदर जाएंगे और फर्स्ट वहाँ पे पहुँचने वाले फर्स्ट बनेंगे, कि हमने रिसर्च करी है कि हमें अर्थ के अंदर क्या मिला। सो बेसिकली दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ वॉर बिटवीन अ टू नेशंस। देन मूव करते हैं फेमस फोल्ड माउंटेन फॉर्म बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट, और टेक्टोनिक कंप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं दो प्लेटों के पास आने की वजह से। हिमालयाज नेपाल इंडिया चाइना एंड द पाकिस्तान, एशिया
में है, और एंडीज जो है हमारा अर्जेंटीना और इक्वेडोर यहाँ तक फैला हुआ है। रॉकीज माउंटेन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। फ्रांस एल्पस जो है वो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड द जर्मनी एंड द इटली जो कि यूरोप में है हमारा। यूरल माउंटेन जो है रशिया को सेपरेट करता है यूरोप से। यूरोप और एशिया रशिया सॉरी एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। अपलेशियन माउंटेन जो है यो यूएसए एंड कनाडा में है। पेरेनीज जो है हमारे स्पेन एंड फ्रांस में है। देन लास्ट में हमारा कौन सा छिप रहा है, होल्ड ऑन, कार्पेथियन माउंटेन्स जिन्हें हमने अभी मैप में भी देखा, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप जो कि यूरोप में है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फेमस ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ हैं हमारे वर्ल्ड में, और उन्हें हम लोग इस लिस्ट के द्वारा देखते हैं। माउंटेन्स जो है हमारे सिएरा नेवादा वो है यूएसए कैलिफोर्निया रीजन में, और काफ़ी स्टीप क्लिफ है इनका। वॉसगस फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी जो कि फोर्ट ब्लॉक है। और रिफ्ट वैली जो है हमारी ईस्ट अफ्रीका, केन्या, तंजानिया एंड इथियोपिया जो कि रिफ्ट वैली फॉर्मेशन है, दो प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ से दूर जाने की वजह से ये फॉर्म हो रही है। चलिए आगे मूव करेंगे और देखेंगे हम दूसरी चीज़ों के बारे में। अब माउंटेन्स हैं और इनकी क्या हाइट है इंडिया में, और ये हमारे इंडिया के माउंटेन्स हैं जो कि हिमालयाज में ही एक तरीके से सिचुएटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास माउंट एवरेस्ट है 8,848। माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन जैसे हम लोग इसे बोलते हैं 8,611 पाकिस्तान चाइना प्रोविंस में, और ये कराकोरम रेंज में है। कंचनजंगा नेपाल जो कि हिमालयाज का ही पार्ट है इंडिया एंड नेपाल में, और इसकी जो हाइट है 8,586 मीटर के आसपास है। उसके बाद लोटसे जो कि 8,516 के साथ है। मकालू 8,885। फिर धौलागिरी है हमारे पास, मनसालू, नंगा पर्वत एंड दी अन्नपूर्णा वन। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू भी देख लेते हैं इनकी कहाँ पर लोकेशन है। ये है हमारे पास पूरा मैप, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हमारे पास माउंटेन्स हैं जो कि हमारे हिमालयस में हैं। हम लोग इधर से देखते हैं, ये है हमारी किरथार रेंज, सुलेमान रेंज है, हिंदू कुश माउंटेन, कराकोरम रेंज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ मेजर पासेस हैं, बारालाचा पास, शिपकिला पास, लिपू लेक पास, और इसी के साथ जो हमारे कुछ ये हमें दिखाई पड़ रही हैं कुछ हमारे पास माउंटेन हैं। ये है हमारा K2 ब्रॉड पीक, और गेसर ब्रूम 2, गेसर ब्रूम 1, और ये है हमारा नंगा पर्वत। फिर मूव करते हैं अपने दूसरे की तरफ, ये है हमारा धौलागिरी, देन अन्नपूर्णा, मनसालू, शिशनपंगा, शिव एवरेस्ट, लोटसे, मकालू एंड दी कंचनजंगा। फिर ये है हमारे गारो खासी जयंतिया, बोमडिला पास, और ये है हमारा इधर अराकान जोमा, और ये हम देख सकते हैं नामचा बारवा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया मैप का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पूरे मैप में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि हमारे माउंटेन्स जो हैं हिमालयन रीजन में कौन कौन सी हाईएस्ट पीक्स हैं हमारे इंडिया नेपाल के आसपास रीजन में। फिर मूव करते हैं कुछ वॉल्केनिक जो फॉर्मेशन की वजह से बने हैं, जिसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था कि कौन कौन से फेमस माउंटेन्स हैं जो हमें एग्जाम में कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही मिलते हैं, और वो काफ़ी अगर आप लोग इमेज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। बट वो फॉर्म कैसे हुए हैं, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू वो फॉर्म हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, और देखते हैं कहाँ कहाँ पे मेजर वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन से हैं, किलौआ और माउंट सेंट हेलेंस, उसके बाद चिम्बराजो, और अदर कौन से हैं हम देख लें, फियोगो, मसाया, स्ट्रॉम्बली, माउंट विसुवियस, माउंट क्यूलाल, किलिमंजारो, अनक्राकाटुआ, सिमेरू, ड्यूकोनो एंड ऑल। बाकी ये आप लोग मैप में देख सकते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। और हम देखेंगे आगे रेसिडुअल हिल्स जो हैं हमारे इंडियाज़ में वो कौन कौन सी हैं। अरावलीज जो है हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में राजस्थान रीजन में मिलती हैं। उसके बाद नीलगिरी इंडिया, पार्ट ऑफ अ डेक्कन प्लेट्यू, और फिर स्कॉटिश हाईलैंड में जो है स्कॉटलैंड में है। फिर तिब्बतसी माउंटेन जो है चार्ड अफ्रीका में है। उलेरू एंड सिएरा डिला मैकारेना कोलंबिया रीजन में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे हमारे पास
हमारे इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स या फिर बेसिकली हिल्स हैं जो पूरे हमारे देश में फैली हुई हैं और हम लोग अक्सर ही घूमने के लिए यहाँ पर निकल जाते हैं। सो आइए देखते हैं, हम इस स्टार्टिंग से चलेंगे। सो कुल्लू माउंटेन्स, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयास, पीर पंजाल, धौलाधर और हमारा कैलाश रेंज भी है। यहाँ पर ही हम देख सकते हैं नंदा देवी है, कंचनजंगा और हमारे ईस्टर्न पार्ट में पटकाई बूम, अराकान योमा, गारो, खासी, जैंतिया एंड दी बरेल, फिर दाफला, मिरी, अबोर एंड दी मिशमी हिल्स। फिर हम देखते हैं यहाँ हमारा अरावली रेंज है। फिर गुजरात चलेंगे तो देखेंगे कच्छ है, कच्छ हिल्स हैं, गिरनार हिल्स हैं, गिर रेंज है। फिर सतमाला, अरासुर, सतपुरा एंड विंध्या, कैमूर रेंज, मिलान हिल्स, राजमहल हिल्स, अयोध्या हिल्स, रामगढ़ हिल्स। फिर ईस्टर्न पार्ट में गड़जाट हिल्स हैं, नयागढ़ हिल्स है। फिर इरमाता, नलामलाई, पालकोंडा, नीलगिरी, जावेदी, शेवरॉय एंड दी पंचमलई। और हमारा यहाँ अजंता रेंज है, निर्मल, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज है। फिर बाबा बूदान हिल्स एंड दी नीलगिरी हिल्स एंड लास्ट में हमें मिलती है अनामलाई हिल्स और अनाईमुडी। फिर और यहाँ पे ही पास में है पालनी हिल्स एंड दी कार्डमम हिल्स। चलिए और हम ये देख लेते हैं थोड़ा इस मैप में भी। तो ये हमें दिख रहा है साउदर्न पार्ट में शेवरॉय हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई, अनामुडी, कार्डमम हिल्स एज वी टॉक अर्लियर। उसके बाद हम देखते हैं हरिश्चंद्र रेंज एंड बेसिकली वही चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे जूम करके दूसरे मैप में लगा दी हैं फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए मूव करते हैं आगे की ओर और हमारे पास कौन कौन से स्टेट वाइज जो हैं पीक्स हमने यहाँ पे रखी हुई हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और दी अपने टाइम को बचाने के लिए। फिर अरमाकोंडा है जो हमारी आंध्र प्रदेश में है, इसकी हाइट है 1680 मीटर के आसपास। फिर अरुणाचल प्रदेश में कांगतो, सोमेश्वर फोर्ट जो कि बिहार में है 880 मीटर के आसपास। बेलाडीला रेंज जो है वो छत्तीसगढ़ में है 1276 मीटर के आसपास। फिर गोवा में स्पॉन्सोर है 1166 मीटर के साथ। गिरनार हिल्स जो कि हमारी गुजरात में है और इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स 1069 मीटर के आसपास है। फिर करोह पिक जो कि हम मोरनी हिल्स के नाम से भी इसे जानते हैं रेंज में, फिर 1467 के आसपास। रियोपुर गिल वेस्टर्न हिमालय हिमाचल प्रदेश में। पारसनाथ झारखंड में है एंड ये छिप गया है मुल्यानगिरी कर्नाटक में। और फिर आगे बढ़ेंगे अनाईमुडी वेस्टर्न घाट, धूपगढ़ हमारी सतपुड़ा में है, कलसुख बाई वेस्टर्न घाट में है महाराष्ट्र में। और फिर माउंट ईसो जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है और हम लोग कहते हैं बॉर्डर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड के बॉर्डर पर ये है। इसकी हाइट है 2994 मीटर के आसपास। फिर शिलोंग हम लोग चलेंगे और शिलोंग में देखेंगे खासी हिल्स हमें दिखाई पड़ती हैं। फिर शाहा डिस्ट्रिक्ट के आसपास मिजोरम, माउंट सरामाती जो कि नागा हिल्स है, दियोमाली जो कि हमारी ईस्टर्न घाट में है। और फिर गुरु शिखर जो कि अरावली रेंज में ही है राजस्थान में। कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालय जो कि सिक्किम में है एंड दद्दा बेटा नीलगिरी और ये है हमारी तमिलनाडु रीजन में। चलिए मूव करते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमें यहाँ पे दूसरी पीक्स और देख लेते हैं। दोलीगट्टा जो कि डेक्कन प्लेटू बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ रीजन में है। फिर हम देखेंगे बेटा लॉन्गचिप जो कि जम्पुई हिल्स है त्रिपुरा में। फिर ऑलमोस्ट पीक, इसका कुछ नाम आई थिंक दूसरा होना चाहिए, कुछ शायद नाम में गलत है, कुछ गलत हो तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या एक्चुअली यही नाम है या फिर कुछ मिस हो गया यहाँ पर लिखने के लिए। सो ये उत्तर प्रदेश में है 945 मीटर के आसपास। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय में है उत्तराखंड में और इसकी जो हाइट है 7816 मीटर है। और फिर सनपाकू ईस्टर्न हिमालयाज में है जो कि वेस्ट बंगाल और इसकी हाइट है 3636 मीटर के आसपास। ये है पूरी स्टेट वाइज लिस्ट, हमने पूरी समझने के लिए यहाँ पर रख दी हुई है और हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट वाइज यहाँ पे पीक्स हैं। और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के मैप में और हम लोग इसमें भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। फिर गुरु शिखर हमने देखा, धूपगढ़ देखा, गिरनार हिल्स, कलसुख बाई महाराष्ट्र, दोलीगट्टा तेलंगाना और सोंगसोगार गोवा, मुल्यानगिरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में अरमाकोंडा, अनाईमुडी इन केरला, दद्दा बेटा इन तमिलनाडु
और बिहार में हम लोग देखते हैं सोमेश्वर फोर्ट, सिक्किम, कंचनजंगा, एंड ये हमारी पूरी ईस्टर्न साइड की पीक्स हैं, जिसमें कि शिलोंग पीक हिमालय में है, मेघालय में है, वेस्ट बंगाल में संताकू है, देवमाली हमारी उड़ीसा रीजन में है। और ये हमारा पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसे हम लोग बेटर स्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ही देख सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए। चलिए, ये था हमारा पूरा लेक्चर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में। सो बेसिकली इन्हें पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी इनका नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन पूछ लेता है और साउथ से नॉर्थ एक्सटेंशन पूछ लेता है, और अरेंज करने को दे देता है कि कैसे हमें ये लगाना है। सो इसीलिए जैसे एग्जांपल में पूछ लेगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर, इनको ऊपर नीचे लगाओ, कौन सी आगे पीछे है, ये हमें वह उसमें दे देता है कि मैच करने के लिए, और कई तरह से ट्विस्ट करके ये हमें पूछ लेता है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ हम लोग नए टॉपिक्स के साथ यहाँ पर मिलते हैं, और आपकी पढ़ाई को आसान करने का तरीका हम लोग इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरा नाम है प्रखर, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और हम लोग यहाँ पर जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।